हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या कह रहा है? अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस of coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in the three cases? कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक, जिसमें दो वायर्स को या दो रेजिस्टेंसेस, दो कॉइल को ए और बी को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम 24 ओम, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम का। अच्छा, कैसे कनेक्ट किया गया? एक बार तो सेपरेटली, मतलब अलग अलग कनेक्ट किया, फिर एक बार सीरीज में, फिर एक बार पैरेलल में। अब क्या रहा है कि इनके थ्रू करंट कितनी फ्लो करेगी। तो देखो तीन केसेस बनाने हैं, पहले तो हम सेपरेटली वाला देख लेते हैं। सेपरेटली वाला देखो, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। कितना है? 24 ओम। कितने वोल्टेज कितना है वहां पे? वोल्टेज है 220। कितना है वोल्टेज? 220। तो करंट क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी V इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू क्या जाएगी? V बाई आर। V कितना है? 220 अपॉन 24। सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट कैल्सी यूज कर लेता हूं, आप कैल्सी मत यूज करिएगा। ठीक है, तो 220 डिवाइडेड बाई 24, कितना आएगा? 9.166 एम्पियर। ठीक है, तो जब हमने उन्हें सेपरेटली यूज किया तो दोनों के थ्रू करंट कितनी थी? 9.166 एम्पियर की करंट थी। ठीक है, अभी अगर उनको सीरीज में लगाएं, कैसे लगाएं हम? सीरीज में। अगर हम उनको सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में कितनी करंट फ्लो होती है? तो देखो कैसे कर रहे हैं हम सीरीज में। सीरीज, अब देखो दोनों रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में लगे होंगे, दोनों रेजिस्टेंसेस जो सीरीज में लगे हुए हैं इस तरीके से लगे होंगे। ये 24 ओम का है, ये 24 ओम का है। टोटल आर नेट रेजिस्टेंस कितना जाएगा? तो सीरीज में हम क्या करते थे? सीरीज में हम डायरेक्टली रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते थे। तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 48 ओम। जब हमने ना सीरीज में लगाया तो सीरीज में कितनी करंट फ्लो हुई? फिर वही ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू तो 220 है, I की वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगा? V बाई आर। V कितना है? 220 है, और ये कितना है? 48। डिवाइड करेंगे तो कैल्सी यूज करता हूं मैं। टू 20 डिवाइडेड बाई 48, तो कितना मिलेगा? 4.583 एम्पियर। ठीक है, 4.53 एम्पियर। अब कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं। कैसे लगा रहे हैं हम? पैरेलल में। तो पैरेलल में अब पैरेलल में कितनी करंट होगी? तो चलिए देखते हैं पैरेलल में कितनी करंट होगी। देखो पैरेलल में इस तरीके से लगेगा, एक ये और एक ये 24। आपको पता है कि पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से करते हैं। तो 1/24 प्लस 1/24 करेंगे तो आर नेट की वैल्यू कैसे मिलेगी? 1/24 प्लस 1/24, ये हो जाएगा टोटल 2/24। कट करेंगे तो 1/12। आर नेट क्या मिलेगा हमें? आर नेट मिलेगा 12 एम्पियर, सॉरी 12 ओम, एम्पियर कह रहा हूँ, 12 ओम। अब यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू क्या जाएगी? V बाई आर। अच्छा, वोल्टेज क्या है बेटा? वोल्टेज सेम है, 220 वोल्ट। कहाँ गया? ये 220 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना हो गया? 220 अपॉन 12। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं।
तो मिलेगा 18.33 एम्पियर। कितना मिला? 18.33 एम्पियर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो करंट फ्लो हो रही है वो किस में हो रही है? पैरेलल में। फिर जब हमने सेपरेटली यूज किया और सीरीज में करंट है सबसे कम। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit: a 6 volt battery in series with 1 and 2 ohm resistor, and second है a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। देखो क्या कह रहा है कि हमें दोनों केस में पावर निकालनी है। अब वो दोनों केसेस क्या है? पहला केस है कि आपके पास 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में, ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का है। इनके साथ एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा केस क्या कह रहा है कि आपके पास एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 2 ओम का रेजिस्टर है और एक 12 ओम का रेजिस्टर है। इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है। कितने की? 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों केसेस में, दोनों ही केसेस में 2 ओम के अक्रॉस जो 2 ओम वाला रेजिस्टर है उसमें कितनी पावर डेवलप हो रही है या कितनी पावर यूज हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम। पहले तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए पावर के। पावर के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? साइड में लिख लेता हूं। पावर के फॉर्मूले, पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि W/T भी होता है। पावर का फॉर्मूला VI भी होता है। पावर का फॉर्मूला I²R भी होता है और पावर का फॉर्मूला V²/R। ये चारों फॉर्मूले होते हैं पावर के। तो मुझे दोनों केसेस में पावर निकालनी है। ठीक है, तो पहले केस में देखते हैं हम। इस वाले केस में देखो, इसके अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल नहीं गिवन है क्योंकि ये जो 6 वोल्ट है ये दोनों के लिए बेटा, खाली इसके लिए नहीं है। और आपको पता है कि सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है? अलग होता है। तो ये तो खाली 6 वोल्ट इसके लिए तो होगा नहीं, दोनों के लिए है। अच्छा, ना ही इसके अक्रॉस करंट गिवन है, तो मतलब मुझे या तो पोटेंशियल फाइंड करना है या तो फिर करंट फाइंड करना है इसके अक्रॉस निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे करंट फाइंड करूंगा इस वाले केस में। ठीक है, तो पहले करंट फाइंड करते हैं। करंट फाइंड करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये दोनों कैसे हैं सीरीज में? तो 1 + 2 3 ओम। नेट रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। अच्छा, आपको पता है कि V = IR होता है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R, R नेट। V कितना है? 6। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3। कट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 एम्पियर। मतलब जो ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है वो इसके थ्रू भी हो रही है और इसके थ्रू भी हो रही है। दोनों के थ्रू ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, I²R। इसमें करंट कितनी है? 2, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 4 × 2 8 वॉट। तो जब हमने सीरीज में लगाया तो सीरीज में ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस कितना पावर डेवलप हो रहा है या कितना पावर यूज हो रहा है? 8 वॉट का। अब यही चीज इसमें देखते हैं। तो देखो क्या है, 2 ओम का है, 12 ओम का है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 4। इसके अक्रॉस पे वोल्टेज कितना है? दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 4। मतलब इस वाले केस में मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, जिसके अक्रॉस मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और वोल्टेज कितना गिवन है? 4 वोल्ट। तो देखो पावर का फॉर्मूला मैं तो सिंपली यहाँ पे ये वाला यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों चीजें हमारे पास गिवन है। V भी गिवन है, R भी गिवन है। तो पावर = V²/R। V कितना है? 4 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 16/2 8 वॉट। मतलब सर्किट दोनों के दोनों अलग थे, लेकिन दोनों में जो पावर डेवलप हो रही है बेटा, दोनों में सेम पावर डेवलप हो रही है। इसमें भी जब हमने उसको सीरीज में जोड़ा 6 वोल्ट बैटरी के साथ, और जब हमने पैरेलल में जोड़ा 4 वोल्ट बैटरी के साथ, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। और ये कैसा कनेक्शन है? ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, 2 लैम्प, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to a electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? कह रहे हैं कि आपके पास दो लैंप हैं, दो लैंप हैं, पहला लैंप ये और एक दूसरा लैंप है, दोनों को कैसे कनेक्ट किया है बेटा, दोनों को कनेक्ट किया है पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, इसका जो वॉट है, पावर है, वो कितना है 100 वॉट का, ये 100 वॉट का है, ये 60 वॉट का है। दोनों को 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ जोड़ रखा है, मतलब 220, ये कह रहा है 2 लैम्प्स, वन रेटेड इतना और इतना। कह रहा है कि पहला जो बल्ब है वो 100 वॉट का है और 220 वोल्ट पे ये काम करता है, 60 वॉट है दूसरे वाले का और ये 220 वोल्ट पे काम करता है। अब दोनों को जोड़ दिया हमने, कैसे, पैरेलल में। कैसे जोड़ा हुआ, पैरेलल में। अब कह रहे हैं कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, मतलब जो ये पूरा सर्किट है या फिर जो बैटरी है या ये सोर्स है जहां से सप्लाई मिल रहा है वहां से कितनी करंट आएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, वोल्टेज तो हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट ना, अगर रेजिस्टेंस मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो अब क्या करेंगे, पहले मैं ये ऊपर वाले का रेजिस्टेंस निकालूंगा बल्ब का, दूसरे वाले का, फिर ये नीचे वाले का रेजिस्टेंस निकालूंगा। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। पावर पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P1। V स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 अपॉन P1 कितना है 100 वॉट है, ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, इसको 4 या 22 इंटू 22 ही लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, आगे कैलकुलेशन में काम आ जाएगा आसान बनाने में, ठीक है। तो पहले वाले का कितना है 22 इंटू 22 मतलब 484 आ रहा है। दूसरे का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है, अच्छा इसको लिख ही लेते हैं 484 ओम। अच्छा दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है V स्क्वायर बाई P2, V स्क्वायर कितना है 220 अपॉन कितना है ये है 60, 220 इंटू 220 है, स्क्वायर था ना, 0 से 0 कट, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840 अपॉन 6, ठीक है। अब क्या रहे हैं, दोनों को कैसे लगा दिया हमने, दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा हमें, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 1 बाई आर नेट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये मिलेगा। तो 1 बाई आर नेट 1 बाई 484 प्लस 6 बाई 4840, 1 बाई 484 अब प्लस 1 बाई 4840, ठीक है। इसका आर नेट निकालते हैं, तो आर नेट क्या मिलेगा हमें, एलसीएम आ गया 4840, इधर आ जाएगा 10, इधर तो 6 ही रहेगा, तो 1 बाई आर नेट क्या हो जाएगा 16 अपॉन 4840, आर नेट की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4840 अपॉन 16। तो मतलब जो ये दोनों बल्ब्स हैं, जो दोनों लैंप हैं, उनका जो नेट रेजिस्टेंस है ये, अब इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस मिल गया। अब हमें फाइंड करनी है करंट, क्या फाइंड करनी है, करंट। देखो नेट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ा करंट निकालने के लिए, तो नेट रेजिस्टेंस मिल गया। अब करंट निकालना है तो ओम्स लॉ लगा देते हैं, सिंपली यहाँ पे करता हूँ V इज इक्वल्स टू IR। करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा आर नेट लिख लेते हैं, करंट क्या हो जाएगा V बाई आर नेट, V कितना है 220, आर नेट कितना था 4840 अपॉन 16, ये जो 16 है यहां से घूम के ऊपर चला जाएगा, 220 इंटू 16 4840, 220 इंटू 16, 484 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4840 को क्या लिख सकता हूँ 220 इंटू 22 लिख सकता हूँ ना, अभी जस्ट यहाँ पे भी तो क्या था ये ना, तो 220 इंटू 22,
220 से 220 कैंसिल, ये ऊपर आएगा कितना 8, नीचे आएगा 11, तो करंट कितनी आ रही है 8/11 एम्पियर। अच्छा अगर आप पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो मैं भी डिवाइड कर देता हूँ, या मैं तो कैलसी यूज करूंगा, लेकिन आप कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करिए क्योंकि एग्जाम्स बेटा आपके हैं मेरे नहीं हैं, ठीक है। 8/11 कितना गया 0.727 एम्पियर, कितना आया करंट 0.727 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक के ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय बच्चों।